वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लासेस में संज्ञा कंप्लीट की है, उसकी वर्कशीट की है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वनाम। अच्छा, सर्वनाम में आपको बहुत इजी तरीके में अगर मैं समझाऊंगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा जैसे कोई भी नाम, व्यक्ति, है ना, इसको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन उसकी जगह पर क्या, जैसे मैं, तुम, वह, यह, जब ये प्रयुक्त होता है संज्ञा के स्थान पर, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको डेफिनेशन लिखूंगी, उसके एग्जाम्पल्स लिखूंगी और बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सर्वनाम के। तो चलिए, सब कॉपी पेन लेके बैठिए और मैं बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, तो सब मेरे साथ कॉपी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वनाम की डेफिनेशन, मतलब उसकी परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं हम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? को हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, फिर मैं आपको उसके सेंटेंस बना के दिखाऊंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं, वह, तुम, है ना, यह, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना, सर्वनाम बहुत होते हैं, लेकिन होते ये 6 प्रकार के हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बहुत होते हैं सर्वनाम, बहुत सारे को हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। जैसे मित्र, मतलब एक फ्रेंड बोल रहा है, माताजी राम घर पर है। जैसे एक फ्रेंड, किसी का भी फ्रेंड ले लीजिए, राम का फ्रेंड, है ना, कोई राम है पर्सन, उसका फ्रेंड उसकी माँ को बोलता है, माताजी, देखिए ध्यान से देखिए, है ना, माताजी राम घर पर है ना, ये क्वेश्चन मार्क। अब क्या पूछ रहा है फ्रेंड? माताजी राम घर पर है। किससे पूछ रहा है? राम की मम्मा से, है ना, राम की माँ से। तो माताजी क्या उत्तर देती हैं? उसकी माँ क्या उत्तर देती है? वह घर पर नहीं है। वह घर पर नहीं है। अब देखिए, इसमें राम की जगह क्या यूज हो गया? वह क्या है? एक सर्वनाम है ना। जैसे मैंने बताया ना आपको, एक इजी वे में, बिल्कुल संज्ञा के स्थान, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा राम है ना, तो इसमें राम की जगह उसमें क्या आ गया? वह, यह, तुम, मैं, क्या, है ना, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह, माताजी ने राम की माँ ने क्या उत्तर दिया उसके फ्रेंड को कि वह घर पर नहीं है। कौन घर पर नहीं है? राम, है ना। तो संज्ञा स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। ठीक है, और मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। तो उसने राम की जगह पर क्या उपयोग किया है बच्चों? राम की जगह पर उन्होंने वह यूज किया, तो ये क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सर्वनाम बहुत होते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, यह, सो, जो, कोई, खुद, ये बहुत सर्वनाम होते हैं, लेकिन बेसिकली ये 6 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए मैं और बताती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोना बोलती है, सोना कहाँ है? सोना कहाँ है ना। किससे बोलती है वो? उसकी फ्रेंड रुचि से, रुचि, है ना। सो
कहाँ है ना? कौन बोल रही है? मोना किससे पूछ रही है? रुचि से। क्या पूछ रही है? सोना कहाँ है ना? तो इसमें संज्ञा, जैसे मैंने आपको बताया, संज्ञा शब्द के स्थान पर तो वो क्या लिख देंगी वहां पर? वह बाजार गई है। वह बाजार गई हुई है। कौन गई है? वह, है ना? ऐसे ही जब भी कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं जिसमें मैं, वह, तुम, खुद, क्या, कब, कौन, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी डेफिनेशन है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना? जैसे मित्र क्या बोलता है? माताजी राम घर पर है। क्या पूछ रहा है वो उसके फ्रेंड से, उसकी माँ से, कि राम घर पर है? तो उसकी माँ क्या बोलती है? नहीं, वह घर पर नहीं है। कौन? राम, है ना? तो राम की जगह पर हमने क्या यूज किया? वह। और वह क्या है बच्चों? एक सर्वनाम है ना? इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आज सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है सर्वनाम की, और आपको एक्सप्लेन किया है कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विद एग्जांपल्स में उनको सिखाऊंगी, और बहुत इजी वे में हम स्लो चलेंगे बिल्कुल, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ऐसा नहीं है एक क्लास में सब कुछ खत्म कर दिया, 6 खत्म कर दिए और उसकी डेफिनेशंस भी खत्म हो गई, नहीं, हम बहुत इजीली जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा पूरा डाउट आपका कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है और क्या क्या सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात बच्चों, आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स और शॉर्ट वीडियोस को रेगुलरली चेक कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रेगुलरली उसमें आंसर्स दीजिए और शॉर्ट वीडियो को भी चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।